क्या हाल है बच्चा लोग? फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। तैयारी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए आईआईटी जेई और नीट का क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ। लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे आपके लिए। तो उसी सिलसिले में हमने आज जो लाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले 2 वीडियो और हम डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें। और प्रयास यही रहता है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व किया जाए उतना अच्छा, ताकि आपको समझने में भी सहूलियत हो और जल्दी से जल्दी आप उस क्वेश्चन को बना करके अधिक से अधिक स्कोर कर सकें, आप अपना रैंक को इम्प्रूव कर सकें। तो उसी सिलसिले में आज कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं जो हमारे स्क्रीन पे है। आप इसको देखिए, समझिए। बेटा इस क्वेश्चन में ये कहता है कि 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 माइक्रोफराड 8 माइक्रोफराड का, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है जिसका कुछ भी वोल्टेज है। कहता है कि यहाँ पे स्विच भी है 1 और 2। तो पहले स्विच को पोजीशन नंबर 1 पे रखता है, पहले पोजीशन नंबर 1 पे रखता है, और जब ये चार्ज हो जाता है कैपेसिटर 2 माइक्रोफराड वाला, तो स्विच को 2 पे शिफ्ट कर देता है। तो कहता यह है कि कैपेसिटर जो हमारा है 2 पे शिफ्ट करने के बाद जब एनर्जी डिसिपेट करेगा, बर्बाद जो होगा, एनर्जी जो डिसिपेटेड होगा उसका, और जो टोटल एनर्जी शुरू में था उसका कितना परसेंट डिसिपेट कर रहा है, कितना परसेंट बर्बाद हो रहा है टोटल एनर्जी का। यही क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि जब हम स्विच को पोजीशन नंबर 1 पे रखे हैं तो उस समय 2 से कोई लेना देना है नहीं। तो ये जो कैपेसिटर है 8 माइक्रोफराड वाला, ये सर्किट से बिल्कुल गायब है, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो हमारा जो इनिशियल एनर्जी बेटा स्टोर्ड है वो 2 माइक्रोफराड में है, क्योंकि ये सेल जो है इसी से कनेक्टेड है। तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यू इनिशियल, आई मतलब इनिशियल, हाफ सी वी स्क्वायर लेते हैं। तो हाफ सी वी स्क्वायर बेटा एनर्जी होता है, सी की वैल्यू 2 और वोल्टेज तो भी है ही। तो ये हमारा एनर्जी हो गया, इनिशियल एनर्जी वी स्क्वायर के बराबर। अब क्या है बेटा कि जब स्विच को हम 1 से शिफ्ट करके 2 पे ले जाएंगे तो उस समय देखिए स्थिति क्या है। ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज है, और वो जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। अनचार्ज है 8 माइक्रोफराड वाला, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज होता है कैपेसिटर का Q/C, और Q 0 है। तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, और इसका वोल्टेज तो V के बराबर है। तो जैसे ही आप 2 पे इसको शिफ्ट करेंगे, स्विच को इस 2 पे ऐसे शिफ्ट कर देंगे और 1 से हटा देंगे हम, 1 से देखिए ये हट गया, तो क्या होगा कि सेल हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और ये दोनों कैपेसिटर एक्शन में आ गया। अब इसका जो वोल्टेज है ज्यादा है इससे, इसका 0 है, इसका V है, दो वाले का। तो हाई टू लो इसमें चार्ज फ्लो करेगा, और जब भी वायर पे चार्ज फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगा, तो एनर्जी तो लॉस करेगा ही। तो बेटा हम लोग पढ़े हैं कि जब भी एक कैपेसिटर C1 दूसरा कैपेसिटर C2, एक का वोल्टेज V1 हो दूसरे का V2 हो, आपस में जब कनेक्ट होता है तो उसमें जो एनर्जी का लॉस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी लॉस्ट जो होता है, देखिए उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, आप ध्यान से इसको सीखिएगा। एनर्जी जो लॉस का फॉर्मूला होता है, एनर्जी लॉस्ट, ये होता है बेटा फॉर्मूला हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 C2 दोनों कैपेसिटर है, और V1 V2 जो है इनिशियल वोल्टेज है, जोड़ते समय का वोल्टेज। बाद में तो दोनों का वोल्टेज सेम ही हो जाएगा, तो ये बाद का वोल्टेज नहीं है, जिस समय कनेक्ट कर रहे हैं उस समय का है। तो आइए एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो हाफ C1 इंटू C2 करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 16, C1 प्लस C2 करेंगे तो 10। V1 एक का V है, V वोल्ट, दूसरे का 0 था, तो V माइनस 0 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.8 V स्क्वायर। इतनी एनर्जी बेटा बर्बाद हो जाएगी, डिसिपेटेड हो जाएगी ये एनर्जी। अब जो एनर्जी ये बर्बाद हुआ वो कौन सा एनर्जी बर्बाद हुआ, इसी में एनर्जी था, इसमें तो शुरू में कोई एनर्जी नहीं था, क्योंकि तो चार्ज ही नहीं था, तो इसमें तो कोई एनर्जी नहीं था। एनर्जी इसी में था, और इसका चार्ज जब इसमें गया तो एनर्जी बर्बाद हुआ। तो वही कहता है कि टोटल एनर्जी का कितना परसेंट बर्बाद हुआ, तो टोटल एनर्जी हमारा ये था, बर्बाद एनर्जी ये है।
तो वी स्क्वायर में 0.8 वी स्क्वायर बर्बाद हुआ, तो 1 में कितना हुआ और 100 में कितना हुआ। तो परसेंटेज में यदि इसको आप बदलेंगे, परसेंटेज लॉस निकालेंगे बेटा, तो परसेंटेज लॉस हो जाएगा हमारा 20/20 इंटू 100, तो 0.8 वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100 कर दीजिए। वी स्क्वायर से कट गया तो ये हो जाएगा आपका बेटा 80%। तो 80% एनर्जी हम लोग का इसमें लॉस करेगा जब स्विच को हम पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे ले जाएंगे तब। तो ये फॉर्मूला को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस तरह से याद रखिएगा कि जब भी दो कैपेसिटर को हम जोड़ते हैं V1 V2 पोटेंशियल में लेकर के, तो चार्ज फ्लो होने के क्रम में जो एनर्जी का लॉस होता है वो बेटा ये होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आगे तो बढ़ते रहना है कि नहीं। देखिए बेटा, अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है ये भी कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा है कि कोई बहुत ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये 3 प्लेट है, सभी का एरिया बराबर है, और वो एरिया दिया हुआ है आपको यहाँ पे। वो एरिया का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का, हर प्लेट का एरिया यही है बेटा। और दो प्लेट के बीच में जो गैप है वो है 3 मिलीमीटर का, हर दो प्लेट के बीच में। तो कहता ये है कि इसमें जो एनर्जी है कितना स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द प्लेट्स आर फुल्ली चार्ज्ड, इसमें टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो बेटा यहां से देखिए, ये जो कैपेसिटर है ए और बी से बना हुआ है, उसका एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी का वोल्टेज 12 है तो ये भी 12 वोल्ट का होगा, कैपेसिटर में वोल्टेज 12 हो जाएगा। क्योंकि ये देख सकते हैं आप कि ये बैटरी के साथ पैरेलल में है। नीचे से भी देखें तो बी प्लेट और सी प्लेट बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी बी और सी जो प्लेट है उसके बीच जो कैपेसिटर बन रहा है उसमें भी 12 ही वोल्ट होगा। तो दोनों में वोल्टेज सेम है और एरिया सेम है, प्लेट के बीच का गैप सेम है, तो कैपेसिटेंस भी बेटा सेम होगा। क्योंकि कैपेसिटेंस जो होते हैं वो होते हैं हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ए सेम है, डी सेम है, तो सी भी सेम होगा। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होगा, यू टोटल जो स्टोर्ड होगा वो हो जाएगा, तो एक कैपेसिटर का लेंगे बेटा तो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और दोनों में इतना इतना होगा तो इसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर। सी का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी तो हमारा है ही 12। देखिए बेटा, इसको जब मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। एरिया आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 50 और सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया हमने, तो 10 टू द पावर -4। वी 12 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 144, एंड दिस होल डिवाइडेड बाई डी 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -3 ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, गुना भाग कर लीजिएगा घर में, तो ये बेटा आपको आ जाएगा बी 2.1 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। यही एनर्जी होगा स्टोर। एसआई में काम हुआ है तो जूल में एनर्जी हमारा आ जाएगा। आप इसको गुना भाग कर लीजिएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बात समझ में तो आ ही रही है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। सर्किट देखकर लग रहा था कि कुछ होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है ना। आप कह सकते हैं कि पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन इक्का दुक्का तो वैसे आते ही हैं एग्जाम में, इसलिए वैसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा लेना है। नेक्स्ट में जो बेटा एक हम लोगों के पास आ रहा है सर्किट है, आप देख सकते हैं कि सर्किट में दो कैपेसिटर है, एक 3C है और एक C है। ये C जो लिखा गया है थोड़ा इस प्रकार से है बेटा, ये C जो है ऐसा नहीं है, ये C हमारा कुछ इस प्रकार से है। एक कैपेसिटर जो है इस प्रकार से है, ऐसे C है। तो 3C और C ये दो कैपेसिटर है, इसके साथ भी एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है 2R, और नीचे C वाले के साथ भी R है। कहता यह है कि जब स्विच को क्लोज कर दिया जाता है यहाँ पे t बराबर 0 पे, यहीं पे t बराबर 0 लेता है, मतलब घड़ी को ऑन कर दिया, टाइमर को, और स्विच को क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया।
तो ये सेल क्या है कि जो सेल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सेल जब करंट सप्लाई कर रहा है तो ये करंट दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, दोनों में करंट जा रहा है। तो कहता ये है कि जो करंट I1 बटा I2 है उसका रेशियो कैसे चलेगा, I1 बटा I2 का रेशियो कैसे चलेगा। तो आप इसको ऐसे समझिए बेटा, ये जो दोनों ब्रांच है, ऊपर वाला 3C और 2R, उसका वोल्टेज भी है और C और R का वोल्टेज भी है। तो आप इसको दो सर्किट मानिए कि एक C और R है और उसके साथ V है, दूसरा 3C और 2R है उसके साथ V है। तो इसको हम दो RC सर्किट मान सकते हैं, एक ये वाला और एक ये और बैटरी। तो RC सर्किट में जो करंट होता है किसी समय t टाइम पर, चूंकि t समय पर ही मांगा है, तो बेटा करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई RC। ये बेटा ऐसा तब होता है जब एक कैपेसिटर होता है सर्किट में, एक रेसिस्टेंस होता है और एक सेल होता है, ऐसे। अब आप कहेंगे कि जो I नॉट है वो क्या है। तो बेटा ये जो I नॉट होता है ये होता है ये जो वोल्टेज रहता है सेल का V और बटा R, जो ये रेसिस्टेंस होता है वो होता है, और ये होता है e टू द पावर माइनस टी बाई RC। जो R ये रेसिस्टेंस है, C कैपेसिटर है, यही होता है। तो यहाँ भी तो सेम सर्किट हम ले सकते हैं, एक 3C और 2R के साथ भी और दूसरा C और R के साथ भी। तो इसी फॉर्मूले में यदि हम बैठाएं बेटा, तो जो I1 करंट होगा हमारा, I1 ये हो जाएगा, देखिए इस सर्किट को लीजिए, यहाँ वोल्टेज हम V मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा V, रेसिस्टेंस R है, V बटा R e टू द पावर माइनस टी बाई RC। एक ये हो गया। दूसरा जो हो गया I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V दिस होल डिवाइडेड बाय R की जगह 2R है, e टू द पावर माइनस टी बाई 2RC। ये हो गया। अब क्या है कि रेशियो निकालना है, तो I1 अपॉन I2 मांगा है, तो I1 अपॉन I2 कर दीजिए, डिवाइड करेंगे बेटा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर लेके जा रहे हैं इसको हम, दिस बटा दिस है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा E बटा T बटा RC, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस ये हाफ, डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा बेटा हाफ और e टू द पावर t बाई 2RC। तो हम बेटा क्या देख रहे हैं कि I1 बाई I2 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम के साथ यदि इसको हम देखेंगे तो e का पावर प्लस है, पॉजिटिव है, e टू द पावर t बाई 2c है, 2c है, यहाँ पे RC भी है, R भी है, यहाँ पे R छुटा हुआ है, R है, तो e का जो पावर है वो पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये पावर बढ़ेगा, और पावर जब बढ़ेगा तो e का वैल्यू तो 1 से बड़ा होता है, एक से बड़ा नंबर का जैसे जैसे पावर बढ़ेगा उसकी वैल्यू और बढ़ते जाएगी। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो e भी तो होता है 1 से बड़ा 2.71, तो उसका जब पावर बढ़ेगा समय के साथ तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो I1 बाई I2 जो रेशियो है समय के साथ बेटा बढ़ेगा। आइए ऑप्शन पे चलते हैं, कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, इंक्रीजेज विथ टाइम, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व किया बेटा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, और आरसी सर्किट का जो है डायग्राम दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ आरसी सर्किट में क्या होता है, कैसे रेसिस्टेंस होते हैं, कैसे कैपेसिटर होते हैं, कैसे बैटरी लगे होते हैं। यदि इन चीज़ों का आपको ध्यान है दिमाग में, होना क्या चाहिए कि देखिए जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चन है कहाँ से लिंक्ड है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है, ये चीज़ें तुरंत से हो जाती है। और यदि थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। तो थ्योरी पहले पढ़िए किसी चैप्टर का, उसके बाद उसको क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चा लोग, हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन आया है, उसमें कहता है कि ये 3 प्लेट है XYZ और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है X और Z, गैप एक जगह D है, एक तरफ 2D है। Y को कुछ चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज, और A और B जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
कहता है कि ए से और बी से इलेक्ट्रॉन चल करके वाई पे पहुंचता है और उसका टाइम टी ए और टी बी है, तो टी ए और टी बी का रेशियो बताना है। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में जब इसको चार्ज दिया है, क्योंकि मेटल है, कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज दोनों तरफ जाएगा और एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर देगा। अब क्या देख रहे हैं हम, ये तो कॉमन प्लेट है जो वाई है, तो इसका तो जो पोटेंशियल होगा सो होगा, और एक्स और जेड का भी जो होगा सो होगा और आपस में सेम होगा। तो इस कैपेसिटर में जो एक्स वाई से बना है और जो वाई जेड से बना है, दोनों में पीडी सेम है। पीडी क्या है? सेम है, ध्यान रखिएगा। पीडी हमारा सेम है दोनों में, पीडी कांस्टेंट है, दोनों में एक ही पीडी है। पीडी एक है, एक में वी है तो दूसरे में भी वी है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बटा डी। तो एक जगह फील्ड जो है और दूसरी जगह जो फील्ड है उसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि डी दोनों जगह अलग अलग है, 2D और डी का हिसाब किताब है बेटा। तो ए के लिए अगर हम सोचें, ई ए के लिए तो ये वी बटा 2D है, और बी के लिए यदि हम सोचेंगे फील्ड तो ये वी बटा डी है। खैर ये तो हम लोग निकाल के रख लिए। क्वेश्चन में टाइम पूछा है, तो मोशन का जरा सा इक्वेशन लगा देते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा यू तो 0 है, तो ये हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ये होता है फोर्स बटा मास, वो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा बटा उसका मास इंटू टी स्क्वायर। और फोर्स जो होता है चार्ज पार्टिकल पे वो क्यू ई होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ई इंटू ई हो जाएगा और इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ई बेटा हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा यदि हम टी स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला निकाल लें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस एम एस बटा ई इंटू ई, ऐसे हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि दोनों जो केस है ए और बी इलेक्ट्रॉन, उसमें एम सेम है लेकिन ई सेम नहीं है। स्मॉल ई तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। जो कांस्टेंट है उसको छोड़ दीजिए, तो एस अपॉन ई के प्रोपोर्शनल है टाइम का स्क्वायर। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन पे, तो टी ए स्क्वायर जब आप लिखोगे टी ए का स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल आप लिख दीजिए। ए वाले में डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन का, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 2D होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले में भी बटा 2D है, ये 2D ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो ये टी ए का जो स्क्वायर है हमारा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4D स्क्वायर बटा वी के। और जो टीबी होगा इसी फॉर्मूले से, टीबी का स्क्वायर जब देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल होगा हमारा एस बटा ई। तो एस तो यहाँ पे डी के बराबर है, डी डिस्प्लेसमेंट होगा, और बटा ई हम निकाले हुए थे वी बटा डी, डी ऊपर चल जाएगा यहाँ इंटू डी, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी टाइम का रेशियो पूछा गया था, तो टी ए स्क्वायर बटा टी वी स्क्वायर जब हम करेंगे तो इक्वल टू डी स्क्वायर बटा वी कैंसिल होकर ये 4 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा आपका टी ए इज इक्वल टू 2 TB होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा, टी ए बराबर 2 TB। तो आशा करते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन ये उठा सकता है कि सर ये जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए, ये तो कांस्टेंट एक्शन के लिए होता है। तो हमको पता है कि हाँ, कांस्टेंट एक्शन तब होगा जब फोर्स कांस्टेंट हो, और फोर्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हैं क्यू ई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स है और कैपेसिटर में फील्ड कांस्टेंट होता है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सेसर भी कांस्टेंट ही होगा। इसीलिए फॉर्मूला को लगाया गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। तो हम कह सकते हैं कि ये बढ़िया क्वेश्चन है जेईई मेन और नीट के लिए। इसमें कॉन्सेप्ट ठीक ठाक टेस्ट हुआ है बच्चों का, बच्चों के हिसाब से सोचें तो ये ठीक कॉन्सेप्ट है, अच्छा है। थोड़ा सा बच्चों को समझ में आया कि हाँ फील्ड कैसे हमने लिखा भी की मदद से, भी बटा डी करके, तो बढ़िया सवाल है। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप इंजॉय करेंगे और आपको कुछ सीखने को मिला होगा बेटा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को समय बर्बाद न करके क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी चैप्टर्स को कवर करना है। तो इसी क्रम में जो एक क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने, उसमें ये कहता है
इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है 6 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड का, इसमें 3 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड का, और बीच में एक स्विच है। ये स्विच क्या है बेटा कि शुरू में ये जो है स्विच हमारा क्लोज नहीं है, ओपन है। ये स्विच ओपन है, यहाँ पे स्विच जो है ओपन है, ये खुला हुआ है। यहाँ पे 200 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब कहता है कि बाद में इस स्विच को क्लोज कर देंगे, तो स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। देखिए बेटा, इससे जो चार्ज फ्लो करेगा, मान लीजिए ऊपर जाएगा, तो ये जो ऊपर में प्लेट दोनों है कैपेसिटर का, इसी पे जाएगा। 6 वाले का राइट और 3 वाले का लेफ्ट। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो, अगर ऊपर से नीचे आता है तो यहाँ भी इसके राइट इसके लेफ्ट पे आएगा। तो उसी प्लेट पे हमको नजर रखना पड़ेगा कि स्विच क्लोज करने के पहले की क्या स्थिति है और स्विच क्लोज करने के बाद की क्या स्थिति है। इन प्लेट्स पे नजर रखना हो। बेटा ऐसा है कि जब यहाँ 200 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो अब हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ 200 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। ऐसे आप समझ सकते हैं। समझने के लिए इस प्रकार से आप मान लीजिए यहाँ पे 200 वोल्ट का सेल है, ऐसे यहाँ पर 0 है और यहाँ 200, तो 200 वोल्ट का एक सेल है। जैसे ही 200 वोल्ट का सेल हमने लगा दिया बेटा, तो क्या हुआ कि ये जो कैपेसिटर ऊपर वाला ब्रांच है इस सीरीज में आ गया और नीचे वाला ब्रांच भी सीरीज में, चूंकि स्विच तो ओपन है उसका भी कोई रोल ही नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट जब आप लिखेंगे बेटा तो 2 हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, 6 और 3 का सीरीज में। तो इसको हटा के जब एक कैपेसिटर आप लगा दोगे तो इस पर चार्ज हो जाएगा, ये 2 है तो CV तो 400 माइक्रोकूलम। जब इस 2 पे 400 माइक्रोकूलम आएगा तो चूंकि ये सीरीज का इक्विवेलेंट है, तो सीरीज का इक्विवेलेंट का खासियत होता है कि जो चार्ज इक्विवेलेंट पे आता है वही चार्ज इन दोनों पे भी आएगा। तो इस पे भी 400 आएगा, इस पे भी 400 आएगा। इसी प्रकार से नीचे भी देखेंगे तो इक्विवेलेंट 2 आएगा, तो ये भी सीरीज में है, और इसका भी CV करेंगे तो यहाँ भी 400 आएगा। तो है क्या कि 400 इन दोनों पे चार्ज है, 400 इन दोनों पे चार्ज है। अब क्या है बेटा कि जो 6 का जो लेफ्ट प्लेट है उस पर प्लस चार्ज होगा 400 और राइट वाले पे -400 होगा। इसी प्रकार से जो यहाँ वाला होगा लेफ्ट में प्लस आगे में माइनस, क्योंकि सीरीज में ऐसा ही होता है। तो यदि हम 400 को Q मान लें तो देखिए अभी जो स्थिति बन रही है कुछ ऐसा बन रहा है बेटा कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो चार्ज की स्थिति है यहाँ पे प्लस चार्ज है, इधर में माइनस चार्ज है, यहाँ Q है, यहाँ पे प्लस है Q और इधर में माइनस है। वो कर्सर के अंदर ही होगा, हम बाहर दिखा दे रहे हैं। और इस Q का जो वैल्यू है ये है 400 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार से इधर है प्लस, इधर है माइनस Q, यहाँ माइनस Q है, यहाँ प्लस Q है बेटा और यहाँ माइनस Q है, और Q हम निकाल देंगे। अब क्या है बेटा कि जब आप इसको क्लोज कर देंगे स्विच को, तब की देखिए क्या स्थिति हो जाएगी कि जैसे ही ये स्विच क्लोज हो जाएगा, क्लोज जब आप कर लेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर का प्लेट आपस में जुड़ जाएगा और इधर से भी जुड़ा हुआ है दोनों एक दूसरे से, तो दोनों का PD सेम हो जाएगा। इन दोनों का PD सेम हो जाएगा क्योंकि आपस में पैरेलल में आ गया। इन दोनों का भी PD सेम हो जाएगा तो ये भी पैरेलल में आ गया। तो इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर ले लीजिए और इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर ले लीजिए, तो होगा ये कि इसका इक्विवेलेंट आप निकालेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, C1 + C2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा। तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को जब आप क्लोज करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा फिगर हो जाएगा। इन दोनों के बदले 9 लिख दीजिए और उन दोनों के बदले भी 9 लिख दीजिए, और ये हमारा 200 वोल्ट का बेटा सेल हो जाएगा। ये 9 माइक्रोफराड का है, याद रखिएगा, और ये भी 9 माइक्रोफराड का है, और ये अब सीरीज में। तो सीरीज में तो बेटा क्या होता है कि चार्ज भी सेम होता है। तो चार्ज जब सेम होगा तो Q/C वोल्टेज दोनों में सेम हो जाएगा, तो ये 100 वोल्ट का हो जाएगा। ये वोल्टेज इक्वल डिवाइड होगा, 100 वोल्ट इसमें भी, 100 वोल्ट इसमें भी, क्योंकि Q सेम है और C सेम है, तो Q/V
Q बटा V जो ये होता है, Q बटा C जो V होता है वो सेम हो जाएगा। अब चूंकि ये पैरेलल का इक्विवेलेंट था, पैरेलल का इक्विवेलेंट था, इस पैरेलल था उसका इक्विवेलेंट है, तो इसमें 100 है तो इसमें भी 100 होगा, क्योंकि पैरेलल का इक्विवेलेंट का यही खासियत होता है। तो होगा क्या बेटा कि अब जो मेरा सर्किट है हमारा ये वाला जब स्विच को क्लोज कर दिए, तो इसको ऐसे समझिए, ये जो मेरा कैपेसिटर है ये, इसका इक्विवेलेंट जो हमने निकाला उसमें 100 वोल्ट आ गया पीडी, तो 100 वोल्ट इसमें भी होगा, तो इसमें जो चार्ज हो जाएगा हमारा, ये जो अब चार्ज होगा यहाँ पे होगा सीवी करेंगे 100 इंटू 6 तो 600 माइक्रोकूलम, और यहाँ होगा माइनस 600 माइक्रोकूलम ऐसे। और जो दूसरा कैपेसिटर था ये सीवी करेंगे, क्योंकि इसका भी तो इक्विवेलेंट जो लाए हैं 9 उसमें भी तो 100 ही वोल्ट है, तो इसमें भी 100 होगा, तो 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 300 और ये हो जाएगा माइनस 300। तो यही चार्ज की स्थिति है। बाकी ये अपना स्विच है, इसी प्रकार से नीचे वाला जो कैपेसिटर है उसके हालात हैं, इसमें 100 है वोल्टेज, जो किसी का इक्विवेलेंट यहाँ लिखे थे, तो यहाँ 300 है, यहाँ पे माइनस 300 है, ये स्विच क्लोज हो गया, और यहाँ पे बेटा 600 है, और यहाँ पे माइनस 600। तो क्वेश्चन हमारा जो है यही है, अब स्विच क्लोज करने के बाद अब हमसे पूछा था कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो हम देख सकते हैं कि कनेक्शन के पहले जो चार्ज था यहाँ पे इसके राइट प्लेट पे माइनस क्यू था और इसके लेफ्ट प्लेट पे प्लस क्यू था, तो टोटल चार्ज बेटा 0 था। तो यहाँ टोटल चार्ज 0 था पहले 6 के राइट पर और 3 के लेफ्ट पर मिला करके। कहोगे उसी दोनों को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि स्विच से जो भी चार्ज आएगा इन्हीं दोनों प्लेट पर जाएगा। तो पहले 0 था और अब की स्थिति देखते हैं, तो यहाँ माइनस 600 है और यहाँ 300 है, तो माइनस 600 और 300 जोड़ेंगे तो माइनस 300। इसका मतलब स्विच क्लोज करने के बाद जो चार्ज आया है इस डायरेक्शन में माइनस 300 आया है, इधर माइनस 300 गया है बी से ए की तरफ, तो ए से बी की तरफ 300 जाएगा। तो आंसर में देखते हैं क्या है, 300 तो दिया है, तो हम 300 आंसर देंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं पूछा है कि बी से ए की तरफ जाए जो चार्ज जाएगा वो बताइए, कि ए से बी में आएगा वो बताइए। तो बी से ए की तरफ माइनस 300 गया है, और किसी डायरेक्शन में जितना निगेटिव जाए उसको उल्टा में उतना ही पॉजिटिव मान सकते हैं। तो ए से बी में जो चार्ज फ्लो किया है वो है 300 का। तो 300 का हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक 300 का ए भी है और एक ये भी है। तो क्वेश्चन में एक चीज और भी पूछा था बेटा कि जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है स्विच क्लोज करने के बाद उसमें 100 वोल्ट का पीडी है, तो यहाँ भी 100 वोल्ट का पीडी है 6 वाले में। तो यहाँ 100 वोल्ट का पीडी है और इधर 0 है, यानी कि बी पर 100 होगा। तो 100 और 300 वाला जो ऑप्शन है बेटा यही हो जाएगा। ये 100 वोल्ट बी का पोटेंशियल है और 3 माइक्रोकूलम जो है 300 वो चार्ज का फ्लो हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हमने बोला ज्यादा है लिखा कम है, तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे, क्योंकि जगह हमें थोड़ा कम मिल रहा था तो इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट लगे तो आप हम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। बेटा एक जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैट के कैपेसिटर चैप्टर से ही है। ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है कि द फिगर शोज a capacitor having 3 layers of equal thickness and same area as that of plate. Layer 1 is vacuum. ये जो लेयर है ये वैक्यूम है, ये जो लेयर है वैक्यूम है। 2 इज ए कंडक्टर, ये जो लेयर बेटा 2 है ये कंडक्टर है। कोई मेरे हाथ की तरह मेटल डाल दिया है, इसका मेटल डाल दिया है और इसका एरिया जो वही है जो कैप्चर के प्लेट का एरिया है। और 3 कहता है कि एक डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा के है, यहाँ पे के है। तो जैसे ही 2 में ये मेटल है तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर मत लीजिएगा, क्योंकि मेटल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। तो जो 2 नंबर आपको कैपेसिटर दिखाई पड़ रहा है वो कैपेसिटर नहीं है, फॉल्स कैपेसिटर है, क्योंकि यहाँ के बीच कोई पीडी नहीं होगा। मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो पीडी 0 हो जाएगा। तो कैपेसिटर यहाँ 2 ही बन रहा है, एक 1 और एक 3। और ये दोनों कैपेसिटर को देखा जाए तो सीरीज में है, क्योंकि जब ये करंट सप्लाई करेगा सेल हमारा, ये कुछ नहीं है। तो
ये जब करंट सप्लाई करेगा तो दोनों में करंट सेम जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है यहाँ पे। तो कहता क्या है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन 3 टू द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, एनर्जी की बात कर रहा है बेटा, रेशियो निकालना है। तो देखिए जब रेशियो निकालना है तो कैपेसिटर की एनर्जी का 3 फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी डी स्क्वायर, हाफ क्यू भी। तो ऐसा फॉर्मूला लेते हैं कि एक कॉमन हो जाए। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए। 3 में जो एनर्जी है उसको हम देखिए ऐसे लिखेंगे, U3 चार्ज के टर्म में लिख दीजिए, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा, 2c3, तो U3 हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बाई 2, और C3 का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह के ए, और बाई डिस्टेंस डी ऊपर चला जाएगा, तो यही हमारा एनर्जी हो जाएगा। और जब टोटल एनर्जी आप निकालोगे, टोटल एनर्जी, तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो चार्ज तो सेम ही है, तो क्यू स्क्वायर बटा 2c1 कर दीजिए और प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2c3 कर दीजिए। क्यू स्क्वायर बटा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यू टोटल जब आप लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा 2 कॉमन हो जाएगा, बच गया 1 बटा c1 प्लस 1 बटा c3। सी का वैल्यू लिख दीजिए, तो सी का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डी यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह के ए बाई डी, यहाँ पे डी ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन करेंगे आप तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए, और ये बचेगा 1 प्लस 1 बाई के, ये हो गया। अब इसको यदि बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यू टोटल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी बटा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा के प्लस 1 बाई के, के प्लस 1 बाई के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U3 बटा U टोटल, दिस इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको डिवाइड जब करेंगे आप तो क्यू स्क्वायर बाई डी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए, और ये ऊपर चला जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका यहाँ पे, इससे डिवाइड करने पर नीचे में के बचेगा, यहाँ नीचे में के है, यहाँ ऊपर में के भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 बटा के प्लस 1, तो 1 बटा के प्लस 1 मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। एनर्जी तो हम निकाल ही दिए हैं, अब U3 को U टोटल से डिवाइड कर देना है, इसी U टोटल से डिवाइड कर देना है, तो जो कैंसिल हो गया सो कटा दीजिए, बाकी अपना रेशियो आ गया। तो यही तो क्वेश्चन था बेटा, कुछ खास नहीं है। ये दोनों कैपेसिटर जो बन रहे हैं सीरीज में है, और बीच में कैपेसिटर नहीं मानना है क्योंकि वो कंडक्टर है, तो यही है क्वेश्चन हम लोगों का। और आज का जो एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। कहता है यहाँ पे कि दो मेटल प्लेट है P और Q, दो मेटल प्लेट है, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 less than K2 are inserted between plates P and Q of a parallel plate capacitor as shown in the figure। P और Q के बीच में बेटा दो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक K2 है, और K1 छोटा है K2 से। कहता है कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown by। कहता है कि यदि हम P से आगे बढ़ें तो दूरी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्या हो। ध्यान रहे कि ये डाइलेक्ट्रिक है, तो बेटा देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे मानिए कि एक कैपेसिटर है, फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इस तरह से मान लीजिए। तो यदि हम ई का ग्राफ लेके चलें डिस्टेंस के साथ, तो देखिए क्या होगा, हम समझाते चलते हैं। जैसे इस कैपेसिटर में चले, कुछ ई होगा, मान लीजिए कि कुछ ई है, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर में फील्ड कांस्टेंट होता है दूरी के साथ। अब जब डाइलेक्ट्रिक में बेटा जाएंगे तो यहाँ पे जो फील्ड था वो था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। नीचे में मीडियम आ रहा है, एप्सिलॉन आर आ जाएगा जो 1 से बड़ा होता है, तो फील्ड घट जाएगा, डाइलेक्ट्रिक में जाके फील्ड घट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा और ऊपर से लेते हैं, थोड़ा और ऊपर से लेते हैं। पहले मेरा फील्ड ये था, अब जब डाइलेक्ट्रिक में जाएंगे तो फील्ड थोड़ा घटेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कोई बच्चा बोलता है कि सर सिग्मा क्यों सेम है, क्योंकि सभी सीरीज में है, तो चार्ज सेम है सभी कैपेसिटर में, और चार्ज बटा एरिया सिग्मा होता है, तो एरिया तो सबका सेम है ही। तो ये फील्ड घटा, उसके बाद फिर वैक्यूम में जा रहे हैं, फिर वैक्यूम में जा रहे हैं, तो फिर यही फील्ड हो जाएगा जो पहले था, इसी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, ये ऐसे फील्ड हो जाएगा, फिर कांस्टेंट होगा यहाँ पे। फिर डाइलेक्ट्रिक में जा रहे हैं तो फिर फील्ड घट जाएगा, और इस बार K2 बड़ा है, तो K2 बड़ा है तो मीडियम में जाकर के जो फील्ड था ये वाला यहाँ जो पार किए थे, उससे अब ज्यादा घट जाएगा। तो ग्राफ में इसको अब नीचे ले आइए ऐसे यहाँ पे, और फिर जो है वैक्यूम में जा रहे हैं तो फिर ये बढ़ करके कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो इस तरह का बेटा कुछ ग्राफ होगा, जैसे ही वैक्यूम से मीडियम में गए घटा, फिर वैक्यूम में आए जो करते हुआ फिर घटा, ऐसे करके होगा। इससे मिलता जुलता आपको देखिए ग्राफ कौन सा है, इससे मिलता जुलता ग्राफ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि सभी कैपेसिटर जो है सीरीज में है, तो सिग्मा सेम है, तो सिग्मा जब सेम है तो जो फील्ड होता है कैपेसिटर के अंदर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम रहने पे एप्सिलॉन आर होता है, तो ये हमेशा बार बार कांस्टेंट आ रहा है। तो ई प्रोपोर्शनल हो रहा है 1 बाई एप्सिलॉन आर के, तो वैक्यूम में 1 है, तो वैक्यूम में 1 है, मीडियम में K1 है, फिर K2 है, तो जहाँ फील्ड ज्यादा होगा, डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा होगा, वहाँ फील्ड कम हो जाएगा। यही सोच के ग्राफ हमने बनाया है। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा इस तरह से, और ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आया है तब भी लिखिएगा, नहीं पसंद आया है तब भी लिखिएगा। अगर आपके पसंद का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भेज सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे उसको सॉल्व करके। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही रखेंगे, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, संवा खैर, सायोनारा, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।